हो गए। केवट से नाव मांगा, सम्मान शुरू हो गया। केवट ने कहा चरण पखारूंगा तब उतारूंगा। अयोध्या में तो राजा दशरथ के प्रभाव से राम का सम्मान था, लेकिन गंगा के किनारे राम की स्वयं की प्रतिभा के कारण राम का सम्मान हुआ है। अपने घर में तो आपका सम्मान घर के लोग कर सकते हैं, लेकिन घर छोड़कर जब आप बाहर जाते हैं उस समय आपके व्यक्तिगत गुण और पर्सनालिटी ही काम करती है। फिर वहां आपका आदर तुम्हारे गुणों से ही होता है। धीरे धीरे रामा दल तैयार हो गया। लाखों रीछ भालू बानरों की सेना प्रभु के साथ जुड़ गई। जोड़ने की कला भी सीखो और तोड़ने की कला भी सीखो। सड़े टमाटरों को फेंकना सीखो, अच्छे टमाटरों को काटकर सब्जी बनाना भी सीखो। सड़े टमाटर रखे रहोगे तो अच्छे टमाटरों को भी वो सड़ा सकते हैं, और अच्छे टमाटर की सब्जी नहीं बनाओगे तो उनका भी टाइम पार होने के बाद वो भी सड़ना शुरू हो जाएंगे। समय का ध्यान रखिए। सदगुरु कबीर के पंथ में एक संत हुए हैं जिनका नाम था विशाल देव, जो कि हमारे गुरु के गुरु थे। विशाल देव की लहर पूरे भारत देश में उनके समय काल में फैली हुई थी। आज विशाल देव के ज्ञान की बात सुनाता हूं। जिस समय विशाल देव नेपाल काठमांडू में साधना कर रहे थे तारेश्वर पहाड़ के ऊपर, भारत से सैकड़ों संत और भक्त उनके दर्शन के लिए गए हुए थे। जब विशाल देव को सूचना मिली कि भारत से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आए, तो विशाल देव ने तुरंत सूचना प्रसारित की, जितने लोग भारत से आए हैं भोजन करें, विश्राम करें और सवेरे पुनः भारत के लिए प्रस्थान करें। भारत से लोग बड़े हौसले के साथ गए थे। दूसरा देश है, देखूंगा रहूंगा गुरु जी के साथ। विशाल देव की सूचना मिलते ही संतों में खलबली हो गई कि शाम को आए, रात भर रुके और सवेरे जाना है, वापस लौटना है। क्योंकि रहने की जगह कम थी, संतों के भक्तों के ठहरने के लिए स्थान तारेश्वर पहाड़ पर नहीं था। कभी कभी लोग श्रद्धा से आते हैं, लेकिन वहां व्यवस्था कम हो जाती है। जब व्यवस्था कम हो जाती है तो वहां के मुखिया को बहुत सोच होने लग जाता है, अब क्या करूं। इसलिए व्यवस्था को भी हमेशा बड़ा रखना चाहिए। घर में 2-4 कमरे ज्यादा ही बनाइए, मेहमान आ जाएं असमंजस ना हो। भोजन भी 2-3 लोगों का तो ज्यादा बनाइए ही, कोई अचानक आ जाए उसको खिला दीजिए। और कभी भोजन खत्म हो जाए तो तुरंत भी बना दीजिए। इसलिए मैं जो आश्रम बनाता हूं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, और मुझे टाइम लगता है बनाने में। लोग सोचते हैं अरे इतने दिन से बोलते हैं अभी उज्जैन का आश्रम ही नहीं बनाया है। तो मैं समझ जाता हूं ये बोलने वाला बुद्धू क्लास का है। 2-4-10 कमरा बनाना होता तो एक ही महीने में खड़ा कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम लोगों की श्रद्धा की भीड़ को देखकर लगता है हमको 100-200 कमरा बनाना पड़ेगा, तब ठीक रहेगा।
अयोध्या में जमीन खरीदी जा चुकी है, उज्जैन में खरीदी जा चुकी है, गुजरात पावागढ़ पहाड़ के पास में खरीदी जा चुकी है। बिहार में न जमीन खरीदा हो न आश्रम बनाने का मन है। विद्यानंद जी का कहना है कि यहाँ भी बाबा बना दो कहीं, पर मैं यहाँ सोचता हूँ अगर बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए बहुत बड़ी हिम्मत भी नहीं है, इसलिए बनाऊंगा ही नहीं। जब हिम्मत आ जाएगी तब भविष्य में देखूंगा, क्योंकि बिहार की श्रद्धा, बिहार का भाव संभालना, बड़े बड़े संतों के छक्के छूट जाते। जहाँ रेला मेला निकला बिहार से, बाबा के सत्संग में लाखों लोग, फिर आश्रम का सत्संग सबके मन में होता, बाबा को देखूंगा और बाबा का आश्रम भी देखूंगा, बाबा के यहाँ रहूंगा। कितना प्रेम से लोग आएंगे। तो कम से कम इनके बैठने के लिए ही 10 एकड़ जमीन चाहिए। 5 एकड़ में प्रवचन होगा, 2 एकड़ में भंडारा होगा, 1 एकड़ में बाग बगीचा फुलवारी लगेगी, 2-4 कट्ठा में 2-4 गाय भैंस रहेगी, बाकी 2-3 एकड़ में तो तुम्हारी गाड़ियां खड़ी होंगी। 10 एकड़ से कम में बाबा का काम चलेगा नहीं, इसलिए बाबा की हिम्मत अभी नहीं है। साहिब बन कभी हिम्मत जुट जाएगी तो बना भी सकता हूँ, और नहीं जुटेगी तो नहीं भी बना सकता, लेकिन बनाऊं न बनाऊं पर आ तो सकता ही है। और जब तुम बुलाते हो मैं आता हूँ तो मैं मेहमान हूँ। मुझे नींद भी खूब आती है, क्योंकि जनरेटर में तेल खत्म हो गया, हमको कोई चिंता नहीं। और जब आश्रम बनाऊंगा जनरेटर में तेल खत्म होगा तो हमारे ऊपर ही आएगा। तब तुमको चिंता नहीं रहेगी। आज कुछ लोग मुझको मिले, बोले कि मैं बाबा आपके प्रयागराज कुंभ मेला में आपके आश्रम में गया था, कैंप में। तो मैंने कहा आपको भोजन नहीं मिला, वहाँ सेवा नहीं हुई। हाँ बाबा सेवा हुई, रोटी में घी लगाकर खिलाते थे, दाल चावल सब्जी और खीर खिलाते थे। बाबा सेवा खूब हुई। तो हमने कहा सोने को, अरे बाबा बहुत अच्छा सोने के लिए मिला, सब गद्दा रजा। तो हमने कहा खुश हुए? बोले खुश हूँ, इसीलिए तो आपको नेपाल ले जाऊंगा। मेरा नाम हरे राम यादव है, जगदीश मंडल ले जाऊंगा। देखिए ये हमारे सुधीर यादव जी, सबकी इच्छा नेपाल ले जाऊं, और मेरी इच्छा है नेपाल जाऊं, क्योंकि नेपाल देश देखने की इच्छा है। देखा तो कई बार हुआ, लेकिन बार बार देखने की इच्छा है, क्योंकि नेपाल हमारे लिए विदेश है, और विदेश देखने में अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे मैं काठमांडू में एक सत्संग करूँगा। बैठिए, बहुत अच्छा करूँगा काठमांडू में। और वो सत्संग संपूर्ण विश्व के भक्तों के आयोजन से होगा, जहां पर 20 लाख का खर्चा बाबा के श्री चरणों की कृपा से पूरे विश्व के भक्त लोग करेंगे। 30 लाख 40 लाख, नेपाली 80 लाख खर्चा होगा। काठमांडू की धरती पर तुमको माल खिलाऊंगा। क्या माल? खिचड़ी, खिचड़ी ही माल है। खिचड़ी भी बनेगी, खीर भी बनेगी, हलवा भी बनेगा, क्योंकि जो कुछ है सब तुम्हारा है। बाबा भी तुम्हारा है, तुम भी हमारे हो। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, और हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे थे।